ना, उसके लिए जो देना है, जितनी अटेंशन देनी है उतनी अटेंशन देनी, जहाँ पैसा लगना हो पैसा लगाना, बढ़िया किताब खरीदनी वो करनी, तो सफलता होगी। और यदि वो छोड़ दिया तो भद्रता नहीं हो सकती, कल्याण नहीं हो सकता। कहा भद्रः राति, परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वो हमारे लिए भद्र हो। परमेश्वर ने दिया तो बहुत कुछ, बहुत संसाधन मिले, हमें सब कुछ मिला, किंतु उसका जहां हमने विनियोग किया, जहां हाथ लगा दिया, बस वो ही बैठ गया। ऐसे बहुत व्यक्ति आपको मिलेंगे, बहुत व्यक्ति मिलेंगे, जहां पैसा लगाएंगे वहीं डूबता चला जाएगा। जिस काम को करेंगे उसे फेल कर लेंगे उसमें अपने आप को। तो क्या हुआ? वो परमेश्वर का मिला हुआ तो था, पर वो उसके लिए भद्र नहीं हुआ। ऐसे ही हम भी जिसकी सहायता करें, जिसको दें, वो भी उसके लिए कल्याण करने वाला हो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को निठल्ला बना देते हैं, निकम्मा बना देते हैं। स्पून फीडिंग किसे कहते हैं? अंग्रेजी का तो मुहावरा है, स्पून फीडिंग करते हैं ना माँ बाप। बचपन में तो चम्मच से वैसे ही खिला रहे हैं, पर जब हम बड़े को भी चम्मच से खिलाने लगते हैं, उसकी अवस्था हो गई, बस वो आप जो खिला रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसी से चल रहा है, उसका भला नहीं होता, उसकी प्रगति नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने के लिए उसे भी तो अपना कुछ योगदान करना पड़ेगा। जो कुछ मिला उसको सुरक्षित भी उसने रख लिया, तो कम से कम वो मध्यम दर्जे में तो रहा, सुरक्षित भी रखा। और सुरक्षित भी नहीं रखा, सुरक्षित वही रख पाता जो जोड़ने का प्रयत्न करता है, कुछ बढ़ाने का प्रयत्न करेगा, उसमें अपना भी योगदान डालेगा। तो इसलिए कहा राति ही भद्रः, जो राति है, जो दान है, जो संसाधन मुझे मिले माता पिता से, समाज से, किसी के सहयोग से, वो मेरा कल्याण करने वाले हों, और मैं जिसके लिए कुछ करूं उसका भी भला करने वाले हों, उसका भी कल्याण करने वाले हों। और वो सब कैसे हों? सुभग है, वो सुंदर हो, कोई देखे तो अच्छा लगने वाले हों, दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले हों। और भद्रो अध्वर है, अध्वर भद्रो, अध्वर के दो अर्थ हैं। ध्वर कहते हैं हिंसा को, और अध्वर कहते हैं जिसमें हिंसा नहीं। कोई भी वो काम जिसमें हिंसा नहीं है, इसलिए यज्ञ को भी अध्वर कहते हैं। यज्ञ का भी एक नाम अध्वर है। अब यज्ञ कैसा हो? एक बात तो ही, हमारे जो यज्ञ हैं वो हिंसा से रहित हों। ये बिल्कुल दूसरी बात है। ऋषि दयानंद से पहले मध्यकाल में यज्ञों में पशु हिंसा करने लगे थे लोग। महाभारत का एक संदर्भ है, और उस समय कुछ ऋषि थे, परंपरा थी ऋषियों की, तो वहां जब वो संदर्भ उठा पशु की बलि देने का, कहा गया कि भाई जो आज है बकरा, उनको लाओ, बांधो, बलि दी जाएगी उनको। तो जो विद्वान थे कुछ, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं है, इसके रहस्य को समझो, है? और व्यास जी ने लिखा है अजैर यज्ञेषु यष्टव्यम इति वै वैदिकी श्रुति। व्यास जी कहते हैं कि ऋषियों ने क्या कहा? अजैर यज्ञेषु यष्टव्यम, यज्ञों के अंदर अजों से यज्ञ करना चाहिए। पर अज क्या है? अज का तो अर्थ बकरा भी है संस्कृत में, किंतु अज का अर्थ क्या है? वो कहते हैं अज संजानी बीजानी छागान हंतुम अर्हत है। अज का अर्थ है बीज, जौ, धान, किसी के भी जो बीज है। कैसे बीज? जो बोने से उगेंगे नहीं, पुराना हो करके जो बीज है उसके अंकुरण की क्षमता घटती है, ध्यान रखिएगा।
अभी सीजन आ रहा है, लोग लौकी बोएंगे, तोरी बोएंगे। जो ताजे बीज लेकर के बोएंगे उनका जो अंकुरण है, जर्मिनेशन है, उसका प्रतिशत ज्यादा होगा। आप प्रयोग कर सकते हैं किसी चीज का, चाहे गेहूं का करें, जौ का करें, किसी का करें। जो सबसे ताजे बीज है पिछली फसल के, उनका अंकुरण ज्यादा होगा, और जो उससे पिछले साल के हैं उनका अंकुरण और कम हो जाएगा, और उससे पिछले साल के तो अंकुरण और कम हो जाएगा, और तीसरे साल में जाकर के उससे कोई पैदावार की उम्मीद नहीं होती कि उससे कुछ सफलता मिलेगी। जो होगा सो बेकार जैसा होगा। तो व्यास जी कहते हैं अज संज्ञानी बीजानी। अज संज्ञा किन की है? बीज की है। पर कैसा बीज क्या होगा वो, उसे थोड़ा संयोग समझें। संस्कृत में जनि प्रादुर्भावे धातु है और उत्पन्न होने के अर्थ में आती है। उसी से शब्द बनता है जन्म, है? जनि धातु से जन्म बनता है। तो जायते इति जय, डय प्रत्यय हो जाता, जनेर सूत्र पाणिनि का। तो जायते इति जय, जिसमें जर्मिनेशन का सामर्थ्य है। जर्मिनेशन भी जैसे ही बना हुआ, ध्यान रखिएगा। जर्मिनेशन क्या है? उसी जैसे बना हुआ। तो जो उत्पन्न होने में समर्थ है, जिसमें अंकुरण हो सकता है, जिसमें जर्मिनेशन हो सकता है, वो जय है। और न जायते इति अजय, जिसमें अंकुरण का सामर्थ्य नहीं है, अर्थात पुराना। तो व्यास जी ने कहा कि अज संजानी बीजानी, यहां अज का तात्पर्य उन बीजों से है जिनमें अंकुरण का सामर्थ्य नहीं है। छागान हंतुमर्हत है। व्यास जी ने कहा कि जो छाग है, जो बकरा है, उसको संस्कृत में छाग भी कहते हैं, अज भी कहते हैं। तो व्यास जी ने कहा छागान हंतुमर्हत है। तुम जो उसके मारने की बात करते हो वो नहीं है, समझो यहाँ अज क्या है, पुराने बीज हैं। आपने देखा होगा सामग्री में, यज्ञों में कई बार अज्जों डाल दो इसमें, चावल डाल दो। चावल तो निकला हुआ चावल तो अंकुरण नहीं होता, पर जिसमें छिलका लगा हुआ अंकुरण होता है। तो उन्हें डाल दो, डाल लेते हैं लोग। तो इस तरह आप देखेंगे कि वेद को नहीं समझा तो हमने उसे खराब कर लिया, उसमें हिंसा ले आए। और आज यज्ञों में हिंसा को लेकर के इतना बड़ा विवाद होता है। आधुनिक दृष्टि के नए पढ़े लिखे लोग जितने हैं, वो सब वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति पर ये सबसे बड़ा आक्षेप करते हैं कि वेद के जमाने में पशु हिंसा होती थी, ना समझने से। और उनका ही दोष नहीं, आज भी जो हमारे पौराणिक मित्र हैं वो कितने ही पढ़ जाएं, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं है, वो कितना ही पढ़ जाएं, बड़े से बड़े प्रोफेसर हो जाएं, विद्वान आचार्य हो जाएं, वो आज भी उस लकीर को पीटते रहेंगे। दक्षिण में जितने सोमयाग होते हैं, दक्षिण में होते हैं, उत्तरी भारत में कोई सोमयाग नहीं होता और कोई कराना भी नहीं जानता। दक्षिण में जितने सोमयाजी हैं, सोमयाजी लिखते हैं अपने आप को, जो कराने वाले हैं, वो सोमयाग करने वाले सब यज्ञों में पशु बलि दिलवाते हैं। केवल एक व्यक्ति है जो उसका अपवाद है। सैलुकर जी महाराज थे, वो नहीं कराते थे कभी। अब उनका बेटा है यज्ञेश्वर रंगनाथ सैलुकर, उनके यज्ञ में मैं भी एक बार बोलने के लिए मुझे बुलाया था उन्होंने 3-4 दिनों तक शास्त्र पर। वो नहीं कराई उन्होंने कभी, अन्यथा आज भी करा रहे हैं। कुछ ने रास्ता निकाल लिया है कि आटे के बना लेंगे, मेसा मेसी, एक को मेष कहेंगे, एक को मेसी कहेंगे। एक पुरुष बना लिया और एक स्त्रीत्व बना लिया, उसकी कल्पना कर ली, ये मेंढा है, ये मेंढी है, ये बकरा है, ये बकरी है, तो वो आटे के गूंथ का गीला और उसके बना लिए। आपको ध्यान होगा महर्षि दयानंद जी के जो लेखक थे, उनमें पंडित भीमसेन भी एक लेखक थे।
भीमसेन जी इटावा वाले लोग जानते हैं इस नाम से हमें तो, क्योंकि आर्य समाज में एक और भीमसेन हुए बड़े विद्वान, पंडित भीमसेन जी महाविद्यालय ज्वालापुर के स्नातक थे, आगरा वाले। तो पहले वालों को इटावा वाले कहने लगे। तो भीमसेन जो इटावा वाले थे, महर्षि के विद्यालय में पढ़े भी थे, फर्रुखाबाद में महर्षि से भी कुछ पढ़े थे, और महर्षि के कर्मचारी थे, वेतनिक, लिखते थे बोलने से। भीमसेन जी ने बाद में एक यज्ञ कराया और भीमसेन जी भटक गए, उसमें मेषामेशी आटे के बनवा लिए। अब के आर्य समाजी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कह देते मैंने तो आटे का बनाया, क्या हुआ है, हिंसा तो हुई ही नहीं है। पर उस जमाने के आर्य समाजी तो ऋषि दयानंद की पिछली पीढ़ी थी, साथ साथ जुड़ी हुई। भीमसेन जी को माफ नहीं किया, आर्य समाज की वेदी पर भीमसेन को जगह नहीं मिली उस दिन के बाद। आज तो पता नहीं हमारे यज्ञों में कितने कितने काम उल्टे सीधे लोग करा देते हैं, कोई नहीं पूछता उन्हें। तो कहा भद्रो अध्वर है, जो अध्वर है वो हमारा हिंसा से रहित है। एक तो यज्ञ की बात हुई, दूसरे हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सोने से लेकर जगने तक, वो हमारे कर्म कैसे हों, वो हिंसा से रहित हों, अर्थात किसी को कष्ट देने वाले न हों। देखिए अनजाने में किसी को कष्ट हो गया तो अज्ञान, किंतु जान पूछ करके हम किसी को सताने का प्रयत्न ना करें, ध्यान रखें। यदि हम जान पूछ करके किसी को कष्ट देना चाहते हैं, पीड़ित करना चाहते हैं, किसी को क्लेश देना चाहते हैं जान पूछ करके, तो हमारा वो कर्म अभद्र हो जाएगा, हमारे कल्याण के लिए नहीं होगा। और भद्रः उत प्रशस्तय, जो प्रशस्तियां हैं वो कैसी हों, वो भी भद्र हों, अर्थात हम जो वचन बोलें, जो बातें कहें, वो किसी ना किसी का भला करने वाली हो जाएं, जो उससे लाभ उठाए उसका भला हो, उसका कल्याण हो सके, इसका हम प्रयत्न करें तो हमारे जीवन की सफलता है।